संजय दत्त के ऊपर आरोप लगा था कि 1993 के बम धमाके जो हुए थे मुंबई में, उस दौरान संजय दत्त के घर पर बहुत सारे हथियार मिले थे, जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई थी। संजय दत्त को 6 साल की सजा हुई थी, जिसमें से 1 साल की सजा माफ कर दी गई थी। 5 साल उन्होंने जेल की सजा काटी, बाहर आए, उनका लाइफ अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन उन लोगों की लाइफ क्या जो मुंबई बम धमाकों में मारे गए थे। संजय दत्त तो आज हीरो बन बैठे हैं, लेकिन उनका क्या जो मारे गए थे। तो भाई ऐसा इंसान किसी का हीरो तो नहीं बन सकता। जो हीरो माने वो समझ जाइए कि उनके घर वालों की मौत उन बम धमाकों में नहीं हुई थी। अब एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं मीरा चड्ढा बोरवडकर, इन्होंने अपनी एक किताब में खुलासा किया है कि जब मुंबई की आर्थर रोड जेल से पुणे के यरवदा जेल संजय दत्त को शिफ्ट किया जा रहा था, तब संजय दत्त को लगा था कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, कोई उन्हें गोलियों से मार सकता है क्योंकि बाहर बहुत भीड़ होगी। इस बात से संजय दत्त पसीने से इतना लथपथ हो गए थे, उनका बीपी बढ़ गया था, बुखार हो गया था और बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि ये शिफ्ट करने वाला प्लान जो था वो बदलना पड़ा था। तब मैंने संजय दत्त को कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सुरक्षित वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तब संजय दत्त थोड़े नॉर्मल हुए थे और कहा यह जाता है कि बहुत ही वीआईपी सुरक्षा मिली थी। संजय दत्त जब जेल में थे आर्थर रोड में, तब उनके घर से खाना आया करता था, लेकिन ये तब तक आता रहा जब तक उनके ऊपर दोष साबित नहीं हो गया था। जिस दिन संजय दत्त दोषी पाए गए थे यानी कि संजय दत्त का मुंबई बम धमाकों में बड़ा हाथ था, इस बात को आप झुठला नहीं सकते हैं। तो जब उसमें दोषी पाए गए तो उन्हें 6 साल जेल की सजा हुई और उसके बाद जेल का ही खाना उन्हें दिया जाने लगा। संजय दत्त का व्यवहार जेल में बहुत अच्छा था, संजय दत्त काम भी किया करते थे और इसके चलते उनकी 1 साल की सजा भी माफ की गई थी। ये सारी बातें उन्होंने अपनी किताब में कही है। हालांकि संजय दत्त को कई बार छोड़ा भी गया, कुछ टाइम के लिए वो अपने घर पर आए, अपनी फैमिली से मिले, उनके अच्छे व्यवहार के चलते उनकी सजा कम की गई थी। लेकिन सवाल यही है कि संजय दत्त पसीने से लथपथ हो गए, उनका बीपी बढ़ गया, बुखार हो गया। सोचिए उन परिवारों का। आप तो मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई देखकर संजय दत्त को बहुत बड़ा हीरो मान लेते हैं। ये सब फिल्मी पर्दे की कहानियां हैं, लेकिन रियल लाइफ में संजय दत्त क्या कभी अपने आप को माफ कर पाएंगे? आज नहीं तो कल भले जेल से वो छूट गए, लेकिन उसका पछतावा उन्हें करना पड़ेगा। जब दोषी साबित हुए हैं, जेल की सजा काटी है, मतलब उन्होंने अपराध किया था, तभी तो जेल गए हुए थे। तो आप सोचिए कि जो लोग बम धमाके में मारे गए थे और जो बच गए होंगे, उनकी क्या दुर्दशा है, क्या हालत है। इनके पाप, इनका जो आप कह सकते हैं कि बद्दुआ है, ये कहीं जाएगा नहीं। आज नहीं तो कल संजय दत्त को वो लगना ही है और लगना चाहिए।